हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड 2020 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को हमने सॉल्व कर रहे हैं और 130 क्वेश्चन तक यानी कि 4 पार्ट में हमने 130 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में वो चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो हम इसमें 131 से 170 यानी कि पूरी पार्ट पार्ट 5 में 170 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 131 में हमें ऑड फाइंड करना है। क्वेश्चन में फाइंड करना है ऑड वन क्या आपको दिया हुआ है, यहां से बोला गया है रूम, चैम्बर, वेरांडा या कैबिन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेरांडा, जिसको हम हिंदी में बरामदा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, यहां पर भी आपको ऑड फाइंड करना था, यानी कि सबसे अलग। माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार, कीबोर्ड या सोनाटा। तो 132 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सोनाटा। सभी इंस्ट्रूमेंट है और सोनाटा जो है इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली आवाज को कहते हैं। बाकी सारे के सारे आपके इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 132 के बाद क्वेश्चन नंबर 133, कैपिटल ए है, यहां पर ये वन नहीं है, यहां पर ये है आपका स्मॉल एल, यहां पर ये स्मॉल एल है, कैपिटल डी और कैपिटल ई। तो आपको पता चली गया है सभी बाकी सब कैपिटल में है और ये सिर्फ अकेला स्मॉल में है, और इसीलिए ये आपका सबसे ऑड होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, इसमें हमें लॉजिक लगाकर ऑड फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, पी से आर की तरफ लेके चलेंगे, तो पी से आर उल्टा लेके चलूंगा तो +2 हो रहा है, और एम से एन जा रहा है +1। ऐसे ही एच से जे +2 और ई से एफ अगला ही होता है यानी कि +1। यहां तक हमारा ठीक है। और एफ से एच जाता है आपका +2 में, और सी से डी आपका अगला ही है यानी कि ये +1, ये भी ठीक है। तो +2 और +1 का अंतर आ रहा है, लेकिन यहां पर जो है क्यू से आर, आपको पता है ओ पी क्यू आर, तो क्यू से आर आ रहा है आपका +1 और ओ से पी आपका +1, तो +1 और +1 आ रहा है, तो +1 और +2 होना चाहिए था, इसीलिए ये ऑड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यही सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 135, ए बी सी डी ई। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है क्या लॉजिक इसमें लगा रखा है इन्होंने। यहां पे कैपिटल ई है, यहां पे कैपिटल ओ है, यहां पे कैपिटल एल है और यहां पे कैपिटल ई है। यहां तक तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन आप एक चीज देख पा रहे हो कि यहां कैपिटल ई जिसको हम क्या कहेंगे, ये वॉविल है आपका लास्ट में, ये भी वॉविल है और ये भी वॉविल है, लेकिन क्या वॉवेल नहीं है, ये आपका कॉन्सोनेंट है कैपिटल एल, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा। सबसे ऑड क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 में भी हमें ऑड फाइंड करना था, और इसमें हमें कैसे ऑड फाइंड करना है बहुत ध्यान से देखेंगे। ध्यान से जब हम नोटिस करेंगे तो हम ये पाएंगे कि स्टार्टिंग का 2 यानी कि 6+2, 62 को 6+2 लिख सकते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे यानी कि 4+3, तो 6+2 हो गया आपका 8 और 4+3 हो गया आपका 7, तो आंसर आएगा 1। ऐसे ही 26 को यानी कि 2+6 लिख सकते हो, और 4+43 को लिख सकते हो माइनस करके 4+3, इसका भी आंसर आ जाएगा आपका माइनस करके 1। ऐसे ही 8+4 और माइनस बीच में लास्ट का लेंगे 6+5, 8+4 होगा 12 और 6+5 होगा 11, आंसर आ जाएगा 1। लेकिन यहां पर आपका ऑड नहीं, यहां पे आपका सीक्वेंस नहीं बन रहा। कैसे, यहां पर आपका क्या है, ध्यान से देखेंगे, 4+8 माइनस 6+7, 4+8 होगा आपका 12 और 6+7 होगा आपका 13, -13 में से -12 गए, -1 आएगा, जबकि सब में +1 आ रहा था। तो दोस्तों इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन होगा, कि ये सबसे ऑड आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 49 में से 33 माइनस होगा तो आपके पास 16 आएगा। 62 में से 46 माइनस होगा तब भी 16 आएगा। 83 में से 67 होगा तब भी आपके पास 16 आएगा। लेकिन 70 में से 55 माइनस होगा तो आपके पास आएगा 15। तो सबसे अलग यही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 138 में चलते हैं, और 138 में हमें
एक नंबर दिया हुआ है 6, 14, 30। बताना है हमें अलग, यानी कि इसमें कौन सा सेट इसको मैच करता है। तो 138 के अकॉर्डिंग क्या होगा, बहुत ध्यान से देखते हैं। 6 से 8 यानी कि 6 प्लस 8 क्या होगा, 6 प्लस 8 बराबर 14 हो जाएगा। और 14 को हम कैसे करेंगे, 14 प्लस ये जो 8 और इन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 30, यानी कि 6, 14 और 30, 6, 14 और 30 बन रहा है। इसी तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7, 12 और 22। 7, 12 और 22 कैसे, 7 में कितना जोड़ेंगे कि 12 बन जाए, 7 में जोड़ेंगे आप 5। अब अगला क्या करना है, 12 तो आपका आ गया, यानी कि जो जोड़ के आया उसको हमें लिखना एज इट इज, जैसे मैंने यहां लिखा था 14, तो 12 मैंने लिख दिया और जितने से जोड़ा था उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, फिर सॉल्यूशन कर देंगे। 12 और प्लस 10, 22, तो बिल्कुल सही बन रहा है, यानी कि 7, 12 और 22। 7, 12 और 22 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए इसका बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 139, हमसे बोला गया है हमें मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको लगाना है, मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको लगाना है। फैमिली है, कम्युनिटी है, मेंबर है, लोकेलिटी है और कंट्री है। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट ईयर के पेपर में भी सॉल्व कराया हुआ है। 139 का हम सीधा आपको आंसर बताते हैं। 139 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, CABDE, यानी कि सबसे पहले आएगा आपका मेंबर, उसके बाद आएगा आपका फैमिली, उसके बाद होगा आपका कम्युनिटी, उसके बाद होगा आपका लोकेलिटी और लास्ट में होगा आपका कंट्री। तो CABDE इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 140, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी एंड सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिवली। तो दोस्तों हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना था, तो आप आई थिंक इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि BCEAD, क्योंकि TOR तो कॉमन है। सबसे पहले आपका आ जाएगा आर के बाद P और आर के बाद U आ रहा है, आर के बाद S आ रहा है, O आ रहा है और आपके बाद आ रहा है आपका T। तो इसीलिए जो राइट ऑप्शन होगा TOR, यानी कि पहले B आ जाएगा TORO, उसके बाद C आ जाएगा, उसके बाद E आ जाएगा, फिर आपका A आ जाएगा टोर्टॉइज और उसके बाद आ जाएगा टोरस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा BCEAD। क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर 142 में हमें एक पैटर्न दिया हुआ है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको फिल करना है। तो 729 का रिलेशन है 3 के साथ, तो 64 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो देखो 729 का रिलेशन जो है 3 की पावर 6 होता है, 729 3 की पावर 6 होता है, तो 64 की पावर किसके बराबर होगी, तो ये होती है 64 की पावर 6। तो इसीलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2। आयरन एनीमिया से रिलेटेड है, तो स्लीप किससे रिलेटेड है। तो देखो जो आयरन की कमी से एनीमिया होता है, तो स्लीप किसकी कमी की वजह से होता है, ये होता है इंसोमेनिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, यानी कि स्लीपिंग का जो डिसऑर्डर है वो इंसोमनिया कहलाता है। इंसोमनिया इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 143, अब यहां पर भी आपको क्या बताना है कि सबसे जो ऑड पेयर है, यानी कि ऑड जोड़ा जो है उसमें कौन सा है। 18 36 है, 15 25 है, 25 54 है और 27 81 है। तो 143 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, यानी कि ये सबसे ऑड है। कैसे ऑड है, देखो 36 का फैक्टर होता है 18, 25 का जब फैक्टर निकालोगे तो 15 भी आ जाता है, और यानी कि 25 को जब आप डिवाइड करोगे तो 25 को कैसे डिवाइड करोगे, ऐसे, फिर आपके 5 आ जाएगा, यानी कि इसमें ये 5 से दोनों कट जाएंगे, 25 भी और 15 भी, 18 दोनों कट जाएंगे, 27 और 81 भी दोनों कट जाएंगे, लेकिन 25 और 54 आपस में किसी एक नंबर से नहीं कटेंगे। इसीलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही ऑड है। और बाकी तीनों ऑप्शन में एक ही नंबर से दोनों नंबर कट जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 144, आई विल गोड लाइट ट्रूथ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट और साउंड लाइट। तो बुराई और अच्छाई एक दूसरे के ऑपोजिट है, लाई और ट्रूथ यानी कि झूठ और सच एक दूसरे के ऑपोजिट है,
एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट यानी कि अमूर्त और ठोस एक दूसरे का ऑपोजिट है, लेकिन ऑपोजिट क्या नहीं है आपका साउंड और लाइट, ध्वनि और प्रकाश एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, इफ ऑड is coded as ABCDE is certain language, how can TOUGH is coded in the same language? तो देखो दोस्तों, ABCDE बच्चे ने ऑलरेडी किया हुआ है, तो OUGHT लिखा जाता है, तो TOUGH की जगह क्या लिखा जाएगा? तो T की जगह देखो क्या आए है, T की जगह आपका E है, तो T की जगह E आ जाएगा। अब E सिर्फ एक ही ऑप्शन में, यानी कि बाकी ऑप्शन को आपको देखना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। O की प्लेस पे आपका A है, A आ गया, U के प्लेस पे आपका B है तो B आ गया, और G के प्लेस पे आपका C है तो C आ गया, और H के प्लेस पे आपका D है, तो EABCD जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है। क्वेश्चन नंबर 146, इफ BITR is coded as KLMNO in a certain language, how can we try be coded in same language? तो ये भी हम इसी से देख लेते हैं, क्योंकि बच्चे ने बिल्कुल सही किया हुआ है। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 146 का ऑप्शन नंबर बी। कैसे? BITER की जगह KLMNO लिखा हुआ है, तो टी की जगह आपको पता है क्या लिखा हुआ है? एम, तो एम लिख दिया। आर की जगह क्या लिखा हुआ है? ओ, तो आर की जगह ओ लिख दिया। आई की जगह आपको एल पता है तो एल लिख दिया। बी की जगह आपको के पता है तो के लिख दिया, और ई की जगह एन, यानी कि MOLKN इज द राइट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 147, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, रवि सेड his son's mother is the only daughter-in-law of my mother. How is the person in photograph related to Ravi? हम इसको हिंदी में पढ़ के देखते हैं। फोटोग्राफ में एक शख्स की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, उनके बेटे की मां मेरी मां की इकलौती बहू है। कैसे रवि फोटोग्राफ में देखा व्यक्ति संबंधित है? तो देखो, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आएगा, यानी कि ना भाई होगा, ना चाचा होगा, ना पिता होगा, तो फिर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो फोटो में है ना, वो खुद कौन है? वो खुद फोटो में आपका कौन है? आपका रवि प्रेजेंट है। कौन है भाई? रवि प्रेजेंट है फोटो के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 148, इन अ सिनेमा हॉल 8 फ्रेंड HIJKLMNO आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। J इज नेबर ऑफ K, यानी कि J क्या है? K का पड़ोसी है, ठीक है। H is just next to the left of L. I is one of the two seats in the middle. M is the only one sitting between I L and. तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा दोस्तों, आपका क्या सीक्वेंस बनेगा? मैं सीक्वेंस आपको बता देता हूं, आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बना लेंगे। I M L, उसके बाद H, हो सकता है N यहां पर प्रेजेंट हो, और फिर आपका J K। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूरा है? इफ N इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, यानी कि जो आपका N है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा है, देन हु ऑक्यूपाई द एक्सट्रीम राइट एंड? एक्सट्रीम राइट एंड पे आपका या तो J होगा या K होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं दी हुई है, इसीलिए J और K दोनों हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 149 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 149 में हमसे बोला गया है, रमेश एंड आमिर स्टार्ट अ रेस एंड टुगेदर दे रन for 50 meter. Ramesh turn right and run 60 meter, while Amir turn left and run 40 meter. Then Ramesh turn left and run 50 meter, while Amir turn right and run 50 meter. How far are both now from each other? तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका 100 मीटर राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150 में हमसे एक सीरीज दी हुई है और क्वेश्चन मार्क में पूछा गया है कि क्या आएगा। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, 28 का मल्टीप्लिकेशन है 56, 28 का मल्टीप्लिकेशन है 56, तो 28 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 56 आ जाए? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 56 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 112 आ जाएगा। 64 में क्या करना पड़ेगा कि आपका 92 आ जाए, तो 64 में आपको जोड़ना पड़ेगा 28 को, यानी कि इन दोनों का सम आ जाएगा ये, यानी कि 64 में 28 को जोड़ा तो 92 आ जाएगा।
92 में क्या जोड़ा जाएगा कि आपका अगला आ जाएगा? तो क्या जोड़ेंगे भाई? आप सिंपल सा पता है आपको, 92 में 56 को जोड़ देंगे। 56 को जोड़ते ही 148 आ जाएगा। अब 56 में क्या जोड़ोगे? तो अगला वाला जोड़ोगे, यानी कि 148 में क्या जोड़ोगे? 148 में जोड़ोगे अगला वाला, यानी कि 112। और जब इसको प्लस करोगे आप, तो आपके पास निकल के आएगा कितना? 260। 260 यानी कि आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 151, और इसमें हमें रॉन्ग ऑप्शन दिए हुए हैं। यहां पर ऑप्शन जो, सबसे पहले मैं आपको इसका प्रोसीजर बता देता हूं कि क्या क्वेश्चन में है। 5 के बाद 6, फिर आपका 16 गिवन है, फिर आपका 57 गिवन है, फिर आपका एक क्वेश्चन मार्क गिवन है, क्वेश्चन मार्क के बाद आपका 1 2 4 5 गिवन है। तो इतना में ही हमारा आंसर आ जाएगा। देख कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। 5 का रेड पेन से मैं इसको कर दे रहा हूं ताकि आपको अलग से इसको नजर आ जाए। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 का ही स्क्वायर करना पड़ेगा। 5 को 1 से करोगे तो 5, और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 5 एकम 5 और प्लस 1 हो जाएगा आपके पास 6। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 का ही स्क्वायर करना पड़ेगा। 6 दूनी 12, 12 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 12 और 4 हो जाएगा 16। अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 ही स्क्वायर करोगे। 16 थी 48 होता है और 3 का स्क्वायर होता है 9। 48 और 9 आपके पास आ जाएगा 57। तो अगला आपको पता चल ही गया होगा, 57 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 57 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 ही आपके पास स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी कि आपके पास 57 गुणा 4 और 4 का स्क्वायर। 57 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे और स्क्वायर करोगे, आपके पास आंसर आएगा 244। तो यहां पर ऑप्शन होना चाहिए था 244, तो तब और राइट ऑप्शन हो जाता। अब इसको भी मैच कर लेते हैं, इसको मैं अलग पेन से मैच कर देता हूं। 244 को क्या करना पड़ेगा? अब आपको पता है 4 से अगला क्या करना पड़ेगा? 5, और 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 244 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 ही 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस करोगे, तो आपके पास 1245 आएगा। 1245 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे और 6 का स्क्वायर प्लस कर दोगे इसमें, तो आपके पास आ जाएगा 7506। यानी कि यहां पर ऑप्शन 248 नहीं, 244 राइट ऑप्शन होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन में यहां पर आपको एरर दिया हुआ था, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 152, सम पीपल आर एज करप्ट एज एक्स, यानी कि सम पीपल क्या है? करप्ट है, एक्स 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 की जैसे। तो क्वेश्चन में एक्स एक्स इज करप्ट, मोस्ट ऑफ द लेटर आर करप्ट, एक्स एक्स एस इज नॉट करप्ट, और ये लेटर्स आर नॉट करप्ट। तो राइट ऑप्शन होगा 152 का ऑप्शन नंबर आपका ए। 152 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 153, व्हाट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहां पर क्या आपका आएगा, ये पूछा गया है। तो हम सीक्वेंस देखते हैं किस तरीके का सीक्वेंस यहां पर बन रहा है। 16 2 15 4 13 7 10 11 6। तो बहुत आसानी से इसका सीक्वेंस हम देख पाएंगे। 6 से यानी कि 16 से ये बन रहा है -1, फिर 15 से ये जा रहा है -2, फिर 13 से ये जा रहा है -3, और फिर ये जा रहा है -4। ये आ गया आपका 1 1। अब मैं रेड पेन से अगला वाला कर रहा हूं। 2 से ये जा रहा है आपका +2 हो रहा है, फिर 4 से ये आपका क्या हो रहा है? आपका +3। 4 से +3 करेंगे तो +7 आ जाएगा। 7 से फिर +4 करेंगे, ये आ जाएगा। तो 11 से क्या करना पड़ेगा? 11 में आपको जोड़ना पड़ेगा 5। 11 में क्या जोड़ना पड़ेगा कि अगला आ जाए? 11 में 5 जोड़ोगे तो 16 आएगा, और 16 ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 16 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 154 बढ़ेंगे। इन अ सर्टेन कोड ABET is written as 351141. How will CURE be written in same code? तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आसान भी है, देखेंगे कैसे इसको किया गया है। तो ए से यानी कि जो भी नंबर है उसको हम
नंबर से मल्टीप्लाई, जो भी अल्फाबेट है उसको 2 से, जो भी अल्फाबेट है यानी कि अल्फाबेटिक नंबर जो है उसको 2 से प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस 1 कर रहे हैं। ये सीक्वेंस इसमें लगा हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ए में अगर आप ए का कैलकुलेट करोगे तो 2 × a + 1, और ए कौन सी पोजीशन पे आता है, ए आपको पता है कि पहली पोजीशन पे आता है, और 2 × 1 का मतलब 1, और 1 + 1, 2 × 1 + 2, और +1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो पहला आपका 3 था। ऐसे ही बी का कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 2 × b + 1, तो 2b की पोजीशन होती है 2 + 1, तो 2 × 2 = 4, और 4 + 1 आपके पास 5, तो यहां पे 5 आ रहा था। अब आगे देखने की आपको जरूरत है ही नहीं। सबसे पहले सी, फिर यू, फिर आर, और उसके बाद ई। तो 2 × सी की पोजीशन बताओ जल्दी से। सी की पोजीशन होती है आपके पास 3, तो 3 + 1 करेंगे, 2 × 3 6, और 6 + 1 7, यानी कि जहां पर भी 7 होगा वही ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। सिर्फ आगे आपको चेक नहीं भी करना है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, फिर भी मैं आपके लिए करा देता हूं। यू की जो पोजीशन होती है वो 21 होती है, 21 दूनी 42, 42 और 1 43, तो आ गया 43। आर की जो पोजीशन होती है दोस्तों, आर की पोजीशन होती है 18, 18 दूनी 36 और 1 37। ए की जो पोजीशन होती है, ए की पोजीशन होती है आपकी 5, तो 2 दूनी 2 पंजे 10 और 1 11, यानी कि 11, तो 2 43 37 11, 2 43 37 11, ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 155, व्हाट शुड बी द प्लेस ऑन द पोजीशन ऑफ क्वेश्चन मार्क। पिट्यूटरी जो है ब्रेन से रिलेटेड है, तो थैमस किससे रिलेटेड होगा। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो ब्रेन के अंदर होती है, तो थैमस का होती है, ये आपकी होती है चेस्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 156, व्हाट शुड बी द प्लेस ऑन द पोजीशन ऑफ क्वेश्चन मार्क। ब्लंट, शार्प, सो, तो क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रीप, यानी कि काटना। ब्लंट का मतलब होता है कुंद, यानी कि धारदार, जो कि शार्प होता है। सो का मतलब होता है बोना, सोइंग कहते हैं ना, कोई फसल बोते हैं, तो सो जो रिलेटेड होगी काटने से रिलेटेड होगी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काटना। क्वेश्चन नंबर 157, विच ऑफ द अल्टरनेटिव मे कंप्लीट द इनकम्प्लीट पैटर्न। तो ये इनकम्प्लीट पैटर्न है, आपको दिया हुआ है, यानी कि पहला वाला ऐसे नीचे ऊपर, और यहाँ पे जो है इस तरीके से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। देखो बाकी क्वेश्चन, क्योंकि पैटर्न आपको बताना है, तो इसका पैटर्न यही होगा कि पहले ऊपर से आए नीचे, क्योंकि ऊपर से नीचे हो रखा था। अब ऊपर क्यों नहीं, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे ये नहीं था, यानी कि ट्राइंगल नहीं था। यहाँ पे ट्राइंगल था, लेकिन ट्राइंगल में आपका कलर किया हुआ था, कलर ट्राइंगल में कहीं भी नहीं था। यहाँ पर ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में नहीं, ये आपका इस डायरेक्शन में होता तब सही होता, तो ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158, इफ P means divide, Q means multiply, R means plus and S means subtraction, then हमें ये फाइंड करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, और जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे 18, और Q का मतलब आपको पता है, Q का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 18 × 12, बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। P का मतलब आपको पता है, P का मतलब है डिवाइड, तो 4 डिविजिबल है ये। फिर आपके पास है 4 के बाद आपके पास था R, R का मतलब है आपके पास प्लस, तो प्लस लिख दिया है। उसके बाद है आपका 5, और S का मतलब है आपका माइनस। तो इसको सॉल्यूशन जब आप करेंगे, पहले डिविजिबल करेंगे बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, तो 4 12 में से 4 को, यानी कि 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 18 × 3 + 5 - 3, 18 × 54 + 5 - 6। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो राइट ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि कैलकुलेट करने पर आपका आ जाएगा कितना, 53, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। तो 158 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 153, ओनली 53। क्वेश्चन नंबर 159, इन अ 12 आवर हाउ मेनी टाइम्स 90 डिग्री एंगल विल बी फॉर्म बिटवीन द आवर एंड मिनट नीडल ऑफ द वॉच। यानी कि 12 घंटे में घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों ये बनेगा 22 बार। सीधा आपको याद कर लेना है, और आप
सीधा देख भी सकते हैं कि 12 घंटे में कितनी बार 90 का कोण उसमें बन रहा है। रीजनिंग के लास्ट क्वेश्चन में चलेंगे और ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। 5 इनके बीच में प्लस का साइन लगाओ। 5 + 15 + 10 आपके पास आ जाएगा 30। प्लस का साइन लगाओगे 4 + 17, 4 + 17 21, 21 और 9 आपके पास आ जाएगा 30। यानी कि इसका आंसर भी आपके पास क्या होना चाहिए था, प्लस करके आपके पास 30 ही होना चाहिए था। 10 और 10 20, तो ऐसा क्या जोड़ोगे कि 30 हो जाए, तो क्या जोड़ना पड़ेगा भाई, 10 ही जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के जो 10 क्वेश्चन, जो 20 हमने ऑलरेडी पहले करा दिए हैं और फिर 161 से फिर टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन स्टार्ट है, तो वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट डिनोट द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर। यहाँ पर टीचर की स्पेलिंग गलत दी हुई है, मिस प्रिंटिंग है। टीचर की स्पेलिंग आपको ऑलरेडी पता होगी। तो क्या है, फुल टाइम अचीवमेंट इन्वॉल्व इन द स्कूल मैनेजमेंट, क्या ये सही है? ये गलत है। सेटिंग एग्जाम्पल, ये सही है। विलिंगनेस टू पुट असाइनमेंट टू द टेस्ट, ये भी सही है। और एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स, ये भी सही है। तो इसीलिए बी सी डी यानी कि 3 स्टेटमेंट आपकी, यानी कि बी सी और डी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर बी में है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख लेंगे, क्योंकि आपका पेपर बहुत जल्दी है। तो चैनल पर आप जाकर उन बाकी पार्ट्स को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके रिपीट बिल्कुल होने के पूरे चांसेस हैं। 162, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। दे आर मोर ऑब्जेक्टिव दैन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, दे आर लेस ऑब्जेक्टिव दैन ऐसे टाइप क्वेश्चन, दे आर मोर सब्जेक्टिव दैन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, या दे आर मोर सब्जेक्टिव दैन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 162 का जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव दैन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि मल्टीपल चॉइस जो होते हैं वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चन से भी। क्वेश्चन नंबर 163, व्हाट आर द रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। गुड टीचिंग के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, डायग्नोसिस, रेमेडी, डायरेक्शन या फीडबैक। अब इसके अकॉर्डिंगली डायग्नोसिस करना चाहिए क्या, निदान बिल्कुल करना चाहिए। अगर बच्चे को किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका डायग्नोसिस यानी कि निदान किया जाएगा, रेमेडी भी होगी, डायरेक्शन भी इसको दिया जाएगा और फीडबैक, यानी कि चारों स्टेटमेंट ठीक है। इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ए बी सी डी, यानी कि चारों स्टेटमेंट आपकी, चारों चीज़ें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 164, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट एलिमेंट अ टीचर हैज़ टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट इन अ क्लासरूम। कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय शिक्षक को ज्ञान लेने के महत्वपूर्ण तत्व की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 164 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉइस मॉड्यूलेशन, यानी कि आवाज़ का मॉड्यूलेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आवाज़ में उतार चढ़ाव, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, तो आवाज़ में कभी आवाज़ तेज़ होगी, कभी हल्की होगी, कभी मीडियम होगी। तो आवाज़ का जो मॉड्यूलेशन यानी कि वॉइस मॉड्यूलेशन कक्षा में जो आपकी एड्रेसिंग, जो आप बच्चों को एड्रेस कर रहे हो, उसको संबोधित जो कर रहे हो, उसमें एक अट्रैक्टिवनेस प्रोवाइड कराता है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165, एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। योर यूज ऑफ पेयर कमांड, मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट, अडॉप्ट ऑफ वेल एस्टेब्लिश पोस्चर, या बीइंग ऑथोरिटेरियन। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश पोस्चर। एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश पोस्चर का मतलब क्या है, अच्छी तरह से स्थापित दशा को अपनाना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 166, द यूज ऑफ टीचिंग एड इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। ऑप्शन ए, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट अटेंशन इन द क्लासरूम, मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम इन द क्लासरूम, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, या इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग टास्क। तो 166 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि जो भी आउटकम्स आप लाना चाहते हो उसका ऑप्टिमाइजिंग, यानी कि वो आउटकम्स ज़्यादा से ज़्यादा है, छात्रों के सीखने में अनुकूलन हो। 167, इफेक्टिवनेस ऑफ आर टीचिंग हैज़ टू बी जज इन टर्म्स ऑफ। शिक्षण की प्रभावशीलता को उसके संदर्भ में आका जाना चाहिए। कोर्स कवरेज, स्टूडेंट इंटरेस्ट, लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट,
यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। 167 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट, यानी कि छात्रों की सीखने के परिणाम के ऊपर उसको जांचा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 168, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द, शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली कारकों में से एक से संबंधित है। सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम या एजुकेशनल सिस्टम। 168 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एजुकेशनल सिस्टम यानी कि शैक्षणिक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 169, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में एक महत्वपूर्ण व्यवहार है। यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरिंग, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी या क्वेश्चनिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें 169 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। ऑप्शन नंबर सी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, यानी कि निर्देशात्मक किस्म आपको वहाँ पे देनी चाहिए। यानी कि हर बच्चे की इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है, यानी कि इंस्ट्रक्शनल वैरायटी क्या है कि आप हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन उसको प्रोवाइड कराएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। पहला ऑप्शन है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट ऑफ द लर्नर, सी ऑप्शन है पीयर ग्रुप ऑफ द लर्नर, और डी ऑप्शन है फैमिली साइज फ्रॉम विच द लर्नर कम्स। 170 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, यानी कि सीखने वाले का पूर्व अनुभव। जो सीखने वाला है, जो लर्नर है, उसने पूर्व में क्या सीखा है, उसका अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो दोस्तों ये थे हमारे बीएड 2020 का कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन, जिसको हमने आपको 5 पार्टों में सॉल्व कराया। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो हमारे इस वीडियो के डेस्क उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। 2021 और 2022 का भी हमने कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करा दिया है, और बाकी हमने इंटरव्यू की, जो जामिया में इंटरव्यू होते हैं, आपका पेपर के बाद इंटरव्यू होंगे, तो उसकी सीरीज़ भी हमने एक अपलोड की हुई है, वो भी आप ज़रूर देखेंगे। अगर आप फिर भी कोई डाउट आती है, कोई भी क्वेरी है, तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।